आप सभी का केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे द्वितीयक सेल के बारे में। पिछली वीडियो में हम प्राथमिक सेल के बारे में पढ़ चुके हैं, तो चलिए आज हम पढ़ना शुरू करते हैं द्वितीयक सेल के बारे में। ये द्वितीयक सेल होता क्या है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने लिख रखा है, ये ऐसे सेल होते हैं जिनमें रासायनिक अभिक्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। दोनों दिशाओं का मतलब अभिकारक से उत्पाद बन जाता है और उत्पाद से अभिकारक बन जाता है, ठीक है। अर्थात उत्क्रमणीय अभिक्रिया संपन्न होती है, यानी अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक बनने की दोनों प्रक्रिया उसमें संभव होती है, ठीक है। अर्थात उत्क्रमणीय अभिक्रिया संपन्न होती है, द्वितीयक सेल कहलाते हैं, अर्थात सेकेंडरी सेल या सेकेंडरी बैटरी कहलाते हैं, ठीक है। इन्हें हम बैटरी कहें या सेल कहें, बात एक ही है। इन्हें जब इस प्रकार के सेलों को आवेशित किया जाता है, यानी किसी अन्य विद्युत स्रोत से जोड़कर उनको आवेशित करते हैं, अर्थात चार्ज करते हैं। जब चार्ज करते हैं तो वह पुनः फिर से आवेशित हो जाती है और उसका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। द्वितीयक सेल को या द्वितीयक बैटरी को हम संचयक सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संचयक सेल भी कहते हैं। संचयक सेल इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार की बैटरी में विद्युत को क्या किया, संचित किया जाता है और फिर उस संचित विद्युत का उपयोग हम और आप किसी भी स्रोत के लिए किसी भी उपयोग में करते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे यहाँ पर। तो ये जो द्वितीयक सेल जो होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं, इसके उदाहरण क्या हैं? तो हमारे जो कोर्स में दो प्रकार के उदाहरण हैं। एक तो है लेड संचयक सेल, या जिसे हम सीसा संचयक भी सेल भी कहते हैं। दूसरा है कैडमियम निकेल संचयक सेल, यानी दो प्रकार के संचयक सेल हमारे कोर्स में है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पर लेड संचयक सेल अर्थात सीसा संचयक सेल के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसका चित्र हमने यहाँ पर आपके सामने बना भी रखा है, लेड संचयक सेल का, ठीक है। जो घरों में हम इन्वर्टर में जो बैटरी उपयोग करते हैं और जो गाड़ियों में, ट्रक में, बस में, कार में जो बैटरी लगी होती है, उस बैटरी का एक आरेख चित्र यहाँ पर हमने बना रखा है। चित्र नहीं है क्या, ये बैटरी का आरेख चित्र है, ठीक है। तो ये क्या है, क्या सीसा संचयक सेल अर्थात लेड संचयक सेल है, जो कि एक द्वितीयक बैटरी है। कैसी बैटरी है? द्वितीयक बैटरी है। ये जो द्वितीयक बैटरी है, ये इसका उदाहरण है, द्वितीयक बैटरी का ये उदाहरण है। तो चलिए पढ़ना शुरू करेंगे हम सबसे पहले इस लेड संचयक सेल के बारे में। तो अब हम द्वितीयक सेल के उदाहरण लेड संचयक सेल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, हमने लेड संचयक सेल का एक चित्र बना रखा है, ये सारण चित्र बना रखा है हमने। इस लेड संचयक सेल का उपयोग जो हम करते हैं वो किस में करते हैं? मोटर वाहनों में यानी गाड़ियों में करते हैं, तथा इन्वर्टर के रूप में इसका उपयोग करते हैं। जानते होंगे इसको, बैटरी, इस बैटरी को यानी इस लेड संचयक सेल बैटरी को आप सभी ने देखा है, ठीक है। तो सभी जानते हैं इसके बारे में, पहले से जानकारी है। तो ये जो सेल बनाया जाता है, ये जो बैटरी बनाई जाती है, किस प्रकार से बनाई जाती है उसके बारे में समझ लेते हैं। इस बैटरी को बनाने के लिए क्या करते हैं, अधिक संख्या में विद्युत रासायनिक सेलों को लेते हैं और उन विद्युत रासायनिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जैसा कि हमने यहाँ पर लिख रखा है, इस बैटरी को अधिक संख्या में विद्युत रासायनिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर बनाया जाता है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में जोड़कर हम बनाएंगे। देखो हमने यहाँ पर एक ये क्या ले रखा है, विद्युत रासायनिक सेल है, ये दूसरा विद्युत रासायनिक सेल है, ये तीसरा विद्युत रासायनिक सेल है। अब इन तीन प्रकार के हमने क्या ले रखे हैं, यहाँ पर विद्युत रासायनिक सेल ले रखे हैं, और प्रत्येक विद्युत रासायनिक सेल कितना विभव उत्पन्न करता है? 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट। जब इन सेलों को, यानी यहाँ पर ये एनोड, ये कैथोड, इसमें इस सेल में ये एनोड, ये कैथोड, इस सेल में ये एनोड, ये कैथोड होता है। जब इन दो या दो से अधिक विद्युत रासायनिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार की बैटरी बनकर तैयार होती है। तो ध्यान देंगे, यहां पर हम क्या करते हैं, इन सेलों को जोड़ देते हैं श्रेणी क्रम में। अब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो ये क्या होती है, एक बैटरी बनकर तैयार हो जाती है, जैसे कि आपके सामने यहां पर दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो यहां पर हमने 3 विद्युत रासायनिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा, तो कितने वोल्ट की बैटरी बनेगी? ये पूरी 2 4 6, ये पूरी बैटरी जो बनेगी 6 वोल्ट की बनेगी। इसी प्रकार से हम
ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 विद्युत रासायनिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो हमें कितने वोल्ट की बैटरी प्राप्त हो जाएगी? 12 वोल्ट की बैटरी प्राप्त होती है। ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखी है कि 3 से 6 सेलों से मिलकर बनी बैटरी जो होती है वो 6 से 12 वोल्ट प्रदान करती है। तो इस प्रकार से ये जो हमारे पास सामने जो डायग्राम बना है, ठीक है, सीसा संचयक सेल का, इस सेल के द्वारा कितने वोल्ट उत्पन्न होंगे? 6 वोल्ट उत्पन्न होंगे। कितने वोल्ट की बैटरी बनी दिखाई दे रही है आपको? 6 वोल्ट की बैटरी बनी दिखाई दे रही होगी, जिसमें एनोड कैथोड, ये एनोड, ये कैथोड, ये एनोड, ये कैथोड, ये एनोड, ये कैथोड। लेकिन जब जोड़ दिया गया तो ये पूरा एक एनोड और ये कैथोड बनकर तैयार हो जाएगा और ये पूरी बनकर क्या तैयार हो जाएगी? बैटरी बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है, ये इस बात का ध्यान रखेंगे सभी। अब हम समझेंगे, ठीक है। अब ध्यान देंगे, इसमें ये जो एनोड के रूप में जो आपको छड़ें दिखाई दे रही हैं, ये एनोड की छड़ें किससे मिलकर किसकी बनी हुई है? लेड की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? लेड की। तो ये लेड ग्रिड कहती है इन एनोड इलेक्ट्रोडों को। और ये कैथोड की जो छड़ें हैं, ये इस प्रकार की छड़ें हैं कि इनमें PbO2 भरा हुआ है, PbO2 की छड़ें हैं, तो इन्हें हमने नाम दिया था PbO2 ग्रिड। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें एनोड के रूप में Pb की ग्रिड है और कैथोड के रूप में PbO2 की ग्रिड होती है। तो इस प्रकार से इसमें दो प्रकार के इलेक्ट्रोड हो गए, एक तो Pb का इलेक्ट्रोड है और PbO2 का इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो जब इसका हम उपयोग करते हैं, ठीक है, तब इसमें रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। इसमें एक विलयन भरा गया है। वो विलयन किसका भरा गया है? 38% H2O4 यानी 38% सांद्रता का सल्फ्यूरिक अम्ल का जलीय विलयन इसमें भरा गया है। किसका विलयन भरा गया है? 38% सांद्रता का जलीय विलयन इसमें भरा जाता है। और यही सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन इस बैटरी के लिए, इस सीसा संचयक सेल के लिए विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। यानी सीसा संचयक सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा होता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे सभी। तो अब ध्यान देंगे, जब इस सेल का हम उपयोग करते हैं तब इस सेल में कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है? एनोड पर कौन सी संपन्न होती है और कैथोड पर कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है? तो समझेंगे, ध्यान देंगे। तो सेल का उपयोग करने पर संपन्न अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। तो एनोड के रूप में कौन सा इलेक्ट्रोड है? लेड, Pb का इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो इसमें जो Pb है इसका क्या होगा? ऑक्सीकरण। जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण प्रक्रिया संपन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। तो Pb का होता है यहां पर ऑक्सीकरण। तो ध्यान देंगे, ठीक है, ये प्रक्रिया कब है? जब हम इस सेल का यानी बैटरी का उपयोग कर रहे होते हैं। ठीक है, जिस समय हम बैटरी का उपयोग करते हैं उस समय बैटरी क्या होती है? खर्च होती है, डिस्चार्ज होती है। ठीक है, उस समय की स्थिति है। तो Pb का ऑक्सीकरण होते हैं, लेड का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होने पर हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। तो Pb डाई पॉजिटिव बनता है और 2 इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। यानी इस प्रकार से यहां पर क्या हम देखते हैं कि ऑक्सीकरण प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। ठीक है, एनोड पर ये ऑक्सीकरण प्रक्रिया संपन्न होती है। अब ध्यान देंगे, यहां पर ये लेड किस अवस्था में था? ठोस अवस्था में था। किस अवस्था में था? ठोस अवस्था में। ये आयनिक अवस्था में यानी विलयन पे आ जाएगा। ठीक है, अभी हम बाद में लिखेंगे इन चीजों को। तो लेड का ऑक्सीकरण होने पर Pb डाई पॉजिटिव बनता है और 2 इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। अब ध्यान देंगे, इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में कौन सा विलयन भरा है? H2SO4 विलयन इसमें भरा हुआ है। तो H2SO4 को जरा समझने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर H2SO4 के 2 अणु लेते हैं। कितने अणु लेते हैं समझने के लिए? 2 अणु। ठीक है, जब 2 अणु लेते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसमें यहाँ पर 4 H पॉजिटिव बनेंगे आयनों के रूप में लिखे से तो, और 2 SO4 डाई नेगेटिव बनेंगे। ठीक है, ये एक विद्युत अपघट्य पदार्थ है सल्फ्यूरिक अम्ल जो इसमें भरा हुआ है। अब इसमें से एक SO4 ये वाला, ये SO4 डाई नेगेटिव इस Pb डाई पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा। तो ये Pb डाई पॉजिटिव प्लस SO4 डाई नेगेटिव, तो क्या बनेगा? Pb SO4 बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, यानी लेड का ऑक्सीकरण हुआ, Pb डाई पॉजिटिव बना, 2 इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हुआ,
पीवी डाई पॉजिटिव क्या होता है, विलयन में से यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में से SO4 के साथ संयुक्त होकर के PbSO4 में परिवर्तित हो जाता है। यानी इसकी क्षण पर यानी पीवी की क्षण पर किसका अधिशोषण हो जाता है, PbSO4 पदार्थ का इसकी क्षण पर अधिशोषण हो जाता है, इसकी सतह पर ये बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये एनोड पर प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इनको हम जोड़ दें तो एनोड अपक्रिया संपन्न हो जाती है। तो एनोड अपक्रिया क्या होती है, एनोड अपक्रिया क्या होगी, दोनों को जोड़ दे, ध्यान देंगे ये पीवी प्लस पीवी डाई पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा और ये SO4 डाई नेगेटिव, तीर का निशान, ये पीवी SO4 और +2 इलेक्ट्रॉन। तो ये अपक्रिया होगी कौन सी, एनोड पर संपन्न होने वाली अपक्रिया हो गई, ठीक है, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। तो ये हो गया। यहां पर पीवी किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, और SO4 डाई नेगेटिव किस अवस्था में है, जलीय विलीन अवस्था में है, ये SO4 डाई नेगेटिव। तो इसके नीचे क्या लिख देंगे, AQ लिख देंगे, यानी एक्वस। और ये PbSO4 बनता है, PbSO4 ठोस अवस्था में परिवर्तित हो इस पर अधिशोषित होता है, तो ये ठोस अवस्था में, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होता है। अब आगे ध्यान देंगे कि कैथोड पर कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है। तो कैथोड पर देखो, कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर कौन है, PbO2 है, कौन है यहां पर, PbO2 है, ठीक है। तो कैथोड पर पदार्थ है PbO2, ठीक है। अब ये PbO2 क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन जो यहां से एनोड से निकले हैं, पर्पस से होते हुए कहां पहुंचेंगे, कैथोड पर पहुंचेंगे। PbO2 इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, ग्रहण करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और यहां से ये जो विद्युत अपघटित पदार्थ लिया था H2SO4, तो उसमें से ये 4H पॉजिटिव वो यहां लिखेंगे, ये 4H पॉजिटिव, तीर का निशान। अब ध्यान देंगे क्या प्रक्रिया संपन्न होती है। इस PbO2 को थोड़ा ओपन करके लिखें, तो PbO2 को ओपन करने पर हम क्या लिखेंगे, Pb डाई पॉजिटिव प्लस 2O डाई नेगेटिव, 2 ऑक्सीजन है तो यहां 4 पॉजिटिव आएंगे। एक ऑक्सीजन डाई नेगेटिव होता है तो 2 ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, 4 नेगेटिव। 4 नेगेटिव को संतुलित करने के लिए पीवी पर क्या आएंगे, 4 पॉजिटिव आएंगे। क्या आएंगे इस पर, 4 पॉजिटिव। तो ये हमने क्या लिख दिया, PbO2 को आयनिक अवस्था में लिख दिया, Pb4 पॉजिटिव प्लस 2O डाई नेगेटिव, ठीक है। अब ध्यान देंगे ये Pb4 पॉजिटिव क्या करते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब Pb4 पॉजिटिव ग्रहण कर लेता है तो Pb डाई पॉजिटिव बन जाता है। क्या बन जाता है, Pb डाई पॉजिटिव। ध्यान देंगे Pb4 पॉजिटिव क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाते हैं, ठीक है, इसके पास आ जाते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तो ये Pb डाई पॉजिटिव में परिवर्तित हो जाता है। अब ध्यान दें यहां पर ये 2 O डाई नेगेटिव है, ये O डाई नेगेटिव 4H पॉजिटिव के साथ जुड़ेंगे, तो 2H पॉजिटिव एक O डाई नेगेटिव के साथ 2H पॉजिटिव दूसरे O डाई नेगेटिव के साथ, तो कितने H2O बन जाएंगे, यहां पर 2 H2O बनकर तैयार हो जाएंगे, ठीक है। इस बात का मतलब समझ गए ना, यानी H पॉजिटिव 2 H पॉजिटिव और यहां से O डाई नेगेटिव दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, H2O, ठीक है। इसी प्रकार से 2 H पॉजिटिव और H पॉजिटिव और यहां से एक O डाई नेगेटिव, ये मिलकर क्या बना लेंगे, H2O। तो कितने H2O बन गए, एक H2O ये, दूसरा H2O ये, 2 H2O यहां पर बनकर तैयार हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया को समझ ले सभी ने अच्छी तरीके से। अब यहां पर ये जो Pb डाई पॉजिटिव बना है, ये Pb डाई पॉजिटिव प्लस यहां पर ये उपयोग हो गए, यहां पर H पॉजिटिव यहां पर आ गए, ये SO4 डाई नेगेटिव यहां पर आ गया। अब बचा ये SO4 डाई नेगेटिव, ये SO4 डाई नेगेटिव इस Pb डाई पॉजिटिव के साथ जुड़ता है, SO4 डाई नेगेटिव, तीर का निशान, ठीक है, इतना समझ लिया यहां तक।
तो ये पीवी डाई पॉजिटिव और ये वाला SO4 डाई नेगेटिव, ठीक है, ये तीनों का उपयोग हो गया यहाँ पर। तो ये परिवर्तित हो जाता है किसमें, PbSO4 में। ये प्रक्रिया संपन्न होती है कहां पर, कैथोड इलेक्ट्रोड पर संपन्न होती है। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ने पर हमें कैथोड पर संपन्न अपक्रिया प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो कैथोड पर अपक्रिया क्या होती है उसको हम लिख देते हैं, इस बात को समझ लिए हमने। यानी इस अपक्रिया को संपन्न होने में विद्युत अपघट्य से यानी H2SO4 के कितने अणु काम आते हैं, 2 अणु काम आते हैं, 2 अणु अपक्रिया में भाग लेते हैं, जो कि आयनिक अवस्था में 4H पॉजिटिव SO4 डाई नेगेटिव, SO4 डाई नेगेटिव। 4H पॉजिटिव यहां पर उपयोग हो गए, एक SO4 डाई नेगेटिव यहां पर पीवी डाई पॉजिटिव के साथ, ये SO4 डाई नेगेटिव इस पीवी डाई पॉजिटिव के साथ संयोजित हो जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया सबको। अब आगे हम क्या करेंगे, कैथोड पर जो संपन्न हुई अपक्रिया इनको हम जोड़ देंगे। तो देखो ये PbO2 कैथोड अपक्रिया लिखते हैं, कैथोड अभिक्रिया, ये कैथोड अपक्रिया क्या है, PbO2 प्लस ये पीवी डाई पॉजिटिव से पीवी डाई पॉजिटिव क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जब पीवी डाई पॉजिटिव यहां पर कैंसिल हो जाएगा, ये पीवी डाई पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगे, और यहां पर ये SO4 डाई नेगेटिव है, क्या है SO4 डाई नेगेटिव, और ये 4H पॉजिटिव, तो पहले 4H पॉजिटिव लिखते हैं हम, ये 4H पॉजिटिव प्लस ये SO4 डाई नेगेटिव, तीर का निशान, ठीक है, PbO2 पीवी डाई पॉजिटिव से पीवी डाई पॉजिटिव कैंसिल, ये 4H पॉजिटिव, ये SO4 डाई नेगेटिव, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और है इधर, 2 इलेक्ट्रॉन और लिखेंगे, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद तीर का निशान, ठीक है। अब तीर के निशान की तरफ इधर आए, तो इधर क्या बचा है, एक तो PbSO4 बचा है, PbSO4, ठीक है, और प्लस क्या है साथ में, प्लस 2H2O है, प्लस क्या है 2H2O, प्लस 2H2O, ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे सभी। तो ये बात हुई हमारी आपकी यहां पर। तो ये अपक्रिया हो गई कौन सी, कैथोड पर संपन्न होने वाली अपक्रिया हो जाती है। अब कैथोड पर संपन्न होने वाली अपक्रिया कौन सी होगी, अपचयन। ये तो होगी ऑक्सीकरण, और ये हो गई यहाँ पर अपचयन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ग्रेड किया जा रहा है। ये PbO2 किस अवस्था में, यहाँ पर ठोस अवस्था में है, तो ये S लिख दिया इसके नीचे। ये इस विद्युत अपघट्य विलीन में से है, तो किस अवस्था में होंगे, AQ यानी एक्वस अवस्था में होंगे, ठीक है। ये भी एक्वस अवस्था में सल्फेट आयन विलीन में है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन PbSO4 क्या होता है, लवण पदार्थ बन जाता है, जो कि कैथोड की छड़ पर क्या होता है, अधिशोषित होता है। कैथोड की छड़ पर क्या, PbSO4 ठोस अवस्था में अधिशोषित होता है, ठीक है। और ये जल बनता है, जो कि विलीन में रहता है। जल किस अवस्था में रहता है, लिक्विड अवस्था में, ठीक है। तो इस प्रकार से कैथोड पर संपन्न होने वाली अपक्रिया हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, एनोड पर संपन्न होने वाली अपक्रिया और कैथोड पर संपन्न होने वाली अपक्रिया, इन दोनों अपक्रियाओं को हम जोड़ देंगे, तो इस पूरे सेल की यानी इस संपूर्ण सेल की सेल अपक्रिया बनकर तैयार हो जाएगी। तो देख जोड़ते हैं हम इन दोनों को। एनोड पर ये पीवी, ध्यान देंगे यहां पर ये एनोड वाली अपक्रिया है, ये पीवी लिखते हैं, यानी सेल अपक्रिया बनेगी। देखो सेल अपक्रिया क्या बनती है, ठीक है। अब सेल अपक्रिया लिखते हैं यहां पर, तो सेल अपक्रिया लिखने में ये पीवी, इस पीवी को लिखा पहले तो, ठीक है। और यहां पे क्या है, PbO2 प्लस PbO2, ठीक है। अब इसमें देखिए ये 4H पॉजिटिव, 4H पॉजिटिव लिख दिए, ये SO4 डाई नेगेटिव, ये SO4 डाई नेगेटिव, कितने हो गए, 2 SO4 डाई नेगेटिव हो गए, 2 SO4 डाई
नेगेटिव हो गए, ठीक है। और क्या इधर ये दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, ठीक है। अब P का निशान ये Pb हो गया, ये PbO2 आ गया, ये 4H पॉजिटिव आ गए, ये SO4 डाइनेगेटिव, ये SO4 डाइनेगेटिव, दो SO4 डाइनेगेटिव हो गए, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल हो गए। तीर के निशान के बाद क्या लिखेंगे, ये PbSO4, ये PbSO4, कितने PbSO4 हो गए, दो PbSO4 हो जाते हैं, तो 2 PbSO4 लिख दिया हमने, ठीक है। दो PbSO4 बन गए, और क्या बचा, दो PbSO4 के बाद एक यहां पर दो H2O, ये दो H2O हो रहे हैं, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन तो ये कैंसिल हो गए थे, इससे ये प्लस करके दो H2O और लिखे हुए हैं, तो प्लस 2H2O। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये क्या सेल अपक्रिया संपन्न हो जाती है। कौन सी अपक्रिया संपन्न हो जाती है, सेल अपक्रिया यहाँ पर ये हमारी संपन्न हो जाती है, ठीक है। अब इस सेल अपक्रिया हमें प्राप्त हो गई, ये किस अवस्था में सेल अपक्रिया में, ठोस अवस्था में, ये ठोस अवस्था में है, ये एक्वस अवस्था में है 4H, ये भी एक्वस अवस्था में है, ठीक है, यानी जलीय विलीन अवस्था में, ये ठोस अवस्था में PbSO4, और ये जल के लिक्विड अवस्था में है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या बन जाती है, सेल अपक्रिया बनकर तैयार हो जाती है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, यहां पर ये हमें प्राप्त हो गई क्या, सेल अपक्रिया, ठीक है। इसकी शॉर्ट ले लें, ये इंपोर्टेंट चीज है, एग्जाम में आपसे एनोड पर संपन्न होने वाली अपक्रिया पूछी जा सकती है, या कैथोड पर संपन्न होने वाली अपक्रिया पूछी जा सकती है, ठीक है। जब सेल का उपयोग करते हैं तो ये Pb वाला इलेक्ट्रोड किस रूप में, एनोड के रूप में काम करेगा, क्योंकि इस पर ऑक्सीकरण होते हैं, और PbO2 वाले इलेक्ट्रोड कैथोड के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि इस पर अपक्षय प्रक्रिया संपन्न होती है। तो एनोड अपक्रिया हो गई है, ये कैथोड अपक्रिया हो गई, और उसके बाद ये सेल अपक्रिया, यानी इस सेल की संपूर्ण सेल अपक्रिया हो जाती है, ठीक है। अब ध्यान देंगे, जब ये सेल का उपयोग कर रहे होते हैं तो PbSO4 इस सभी क्षणों पर, सभी इलेक्ट्रोडों पर, इस पर भी PbSO4 अधिशोषित होता है एनोड पर, और कैथोड पर भी PbSO4 अधिशोषित होता है, यानी सभी इलेक्ट्रोडों पर PbSO4 की मात्रा बनती है। सभी इलेक्ट्रोडों पर किसकी, कौन सा पदार्थ बनता है, कौन सा पदार्थ अधिशोषित होता है, PbSO4 पदार्थ अधिशोषित होता है, ठीक है। और विलयन में से, विद्युत अपघट्य विलयन H2SO4 में से जो H2SO4 की सांद्रता है, उस सांद्रता में क्या आती है, कमी आती है। ये कब होता है, जब हम सेल का उपयोग कर रहे होते हैं। तो H2SO4 की सांद्रता में कमी आने पर और PbSO4 की मात्रा में वृद्धि होने पर क्या करते हैं, ये सेल डिस्चार्ज होने लगता है, तब इस सेल को आवेशित करने की, अर्थात चार्ज करने की आवश्यकता पड़ती है। तो फिर इसको, सेल को हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। जब इस सेल को चार्ज करते हैं, यानी आवेशित करते हैं इस सेल को, तब चार्ज करने पर बैटरी को हम घरों में क्या करते हैं, बैटरी को, इन्वर्टर की बैटरी को आवेशित करते हैं विद्युत स्रोत के द्वारा। तो विद्युत स्रोत के द्वारा आवेशित जब करते हैं, तो जो सेल अपक्रिया जो संपन्न हुई है, जस्ट इसकी विपरीत अपक्रिया प्रारंभ हो जाती है। एनोड कैथोड बन जाता है, कैथोड एनोड बन जाता है, ठीक है। और इस पर अपक्षय अपक्रिया संपन्न होने लगती है, और इस इलेक्ट्रोड पर, रेड वाले इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण प्रक्रिया संपन्न होने लगती है। यानी जो सेल अपक्रिया उपयोग होने पर संपन्न होती है, उसकी विपरीत अपक्रिया जब सेल को चार्ज करते हैं तब संपन्न होती है। तो ये जो अपक्रिया कब संपन्न हुई, जब सेल, यानी ये जो बैटरी है, डिस्चार्ज होती है, जब उसका उपयोग करते हैं तो बैटरी डिस्चार्ज होती है, तब ये सेल अपक्रिया संपन्न होती है। और जब सेल को, यानी इस बैटरी को जब चार्ज करेंगे, तब इसकी विपरीत अपक्रिया संपन्न हो जाती है। तो मैं लिखता हूं, जब सेल को, यानी जब बैटरी को क्या करते हैं, आवेशित करते हैं, जब बैटरी को चार्ज करते हैं, तब सेल अपक्रिया क्या संपन्न होती है इसमें, वो ये है 2PbSO4 2H2O, तीर के निशान Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4। अर्थात जो सेल अपक्रिया थी, यानी जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही थी, यानी बैटरी का जब हम उपयोग कर रहे थे, तब बैटरी की जो सेल अपक्रिया होती है, यानी सीसा संचयक सेल की जो सेल अपक्रिया होती है, उस सेल अपक्रिया की विपरीत अपक्रिया संपन्न होने लगती है, ठीक है। यानी पुनः जो इलेक्ट्रोडों पर जो PbSO4 जमा हो गया था, अधिशोषित हो गया था, ये PbSO4 बैटरी को चार्ज करने पर पुनः किसमें चेंज हो जाता है, Pb तथा PbO2 में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है।
और H2SO4 पुनः फिर से बन जाता है। तो ये विपरीत अक्रिया संपन्न हो जाती है जब बैटरी को हम क्या करते हैं, आवेशित अर्थात चार्ज करते हैं तब, ठीक है। और पुनः PbSO4 से Pb तथा PbO2 बन जाते हैं और H2SO4 भी बन जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात का। तो जब बैटरी का उपयोग करते हैं, अर्थात जब बैटरी का उपयोग करने पर संपन्न अक्रियाएं ये होती हैं और ये सेल अक्रिया होती है। जब बैटरी को चार्ज करते हैं तब ये सेल अक्रिया होती है। तो इन बातों का ध्यान रखना। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो क्या क्वेश्चन इससे संबंधित पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। एक तो इस सीसा संचयक सेल यानी लेड संचयक सेल का चित्र बनाना आना चाहिए, ठीक है। इस लेड संचयक सेल में दूसरा क्वेश्चन बनता है, लेड संचयक सेल में कौन सा विद्युत अपघटित पदार्थ भरा होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है, कितनी प्रतिशत मात्रा का भरा होता है, 38% सांद्रता का H2SO4 का जलीय विलयन इसमें भरा होता है। ये क्वेश्चन बन गया। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि एनोड पर संपन्न होने वाली अक्रिया है कौन सी संपन्न होती है इसमें। तो एनोड पर संपन्न होने वाली अक्रिया जब आप लिखेंगे तो यहां से लेकर के यहां तक लिखेंगे, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक लिखेंगे। और क्वेश्चन कहे कि कैथोड पर संपन्न होने वाली अक्रिया लिखिए, तो कैथोड पर संपन्न होने वाली अक्रिया यहां से लेकर के यहां तक लिखेंगे। तो ये कैथोड वाली अक्रिया यहां से लेकर के यहां से शुरू होगी और यहां तक लिखेंगे। और यदि कहे कि लेड संचयक सेल की यानी लेड संचयक बैटरी की सेल अक्रिया लिखिए, यानी डिस्चार्ज जब बैटरी होती है सेल को जब उपयोग किया जाता है तब सेल अक्रिया लिखिए। तो आप ये सेल अक्रिया लिखेंगे, एक ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। यहां पर जो 4H पॉजिटिव 2SO4 डाई नेगेटिव थे ये दोनों मिलकर किस में परिवर्तित हो जाते हैं, 2H2SO4 में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये सेल अक्रिया लिख देंगे, ठीक है, जब कहे तो। और क्वेश्चन कहे कि लेड संचयक सेल को जब चार्ज करते हैं, आवेशित करते हैं तब सेल अक्रिया लिखिए। तो इसकी विपरीत अक्रिया चार्ज करने पर सेल अक्रिया बन जाती है। ये 2PbSO4, ये 2H2O इस साइड आ गया और ये इस साइड चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि चार्ज करने पर ये सेल क्या होगा, विपरीत इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य करने लगेगा। जो एनोड होगा वो कैथोड बन जाएगा, जो कैथोड होगा वो एनोड बन जाएगा और विपरीत अब इलेक्ट्रोड अक्रियाएं संपन्न होने लगेंगी, तब ये अक्रिया सेल अक्रिया बनेगी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से आपके मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन और आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, वो क्वेश्चन क्या बनते हैं कि सीसा संचयक सेल अर्थात लेड संचयक सेल का सेल आरेख बताइए। तो सेल आरेख क्या है, देखो इसमें Pb है और PbSO4 जब क्रिया संपन्न होती है तब क्या बनता है, PbSO4 बनता है, जो कि इन इलेक्ट्रोडों की सतह पर अधिशोषित होता है, जमा होता है। और इसमें विलेन के रूप में कौन है, H2SO4 है। और इसमें अब ग्रिड PbO2 है, ठीक है, और Pb बनता है। तो इस प्रकार से ये आपका क्या हो गया, लेड संचयक सेल का क्या बन जाता है, सेल आरेख बन जाता है। जैसे हमने डेनियल सेल का सेल आरेख बनाया था उसी प्रकार से ये सेल आरेख किसका है, लेड संचयक सेल का ये सेल आरेख है। इसे भी तैयार कर लेंगे। एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन। तो ये यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसके नोट्स तैयार करेंगे। सारी चीजें जो एग्जाम में पूछी जाती है वो मैंने सारी चीज आपके सामने ये नोट कर दी है, इनको तैयार करेंगे सही तरीके से, ठीक है। मैंने बिल्कुल वीडियो को ध्यान से समझेंगे, सारी चीजें अच्छी तरह आपको यहाँ पर समझेगी कौन सी अक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, ठीक है। नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। हाँ, तो अब हम द्वितीयक सेल के यानी द्वितीयक बैटरी के दूसरे उदाहरण कैडमियम निकेल संचयक सेल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें महत्वपूर्ण जानकारी आप क्या ध्यान रखेंगे, इस सेल में यानी इस बैटरी में कैडमियम निकेल संचयक बैटरी में एनोड के रूप में क्या होता है, कैडमियम धातु का इलेक्ट्रोड होता है। कैथोड के रूप में क्या होता है, इसमें निकेल डाइऑक्साइड का विलेन होता है जो कि एक धातु के ग्रिड में भरा होता है। तो हम कह सकते हैं अर्थात NiO2 विलयन युक्त धातु का ग्रिड होता है कैथोड के रूप में। और जब उसका धातु जब उस
निकल ऑक्साइड का विलेन बनता है तो वह किस में परिवर्तित हो जाता है, निकल ट्राई हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। और तीसरी बात हमें ध्यान रखनी है, विद्युत अपघट्य के रूप में इस सेल में कौन सा पदार्थ भरा होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन भरा होता है। तो तीन बातें सेल के लिए आवश्यक होती हैं। नंबर 1 एनोड के रूप में कौन है, नंबर 2 कैथोड के रूप में कौन है, और विद्युत अपघट्य के रूप में कौन है। ठीक है, तो इस प्रकार से तीन बातें ध्यान रखेंगे कि कैडमियम निकल संचयक सेल में ये एनोड के रूप में, ये कैथोड के रूप में और ये विद्युत अपघट्य के रूप में उपस्थित होते हैं। तो जब इस कैडमियम निकल सेल का उपयोग करते हैं तो सेल का क्या होता है, सेल डिस्चार्ज होता है उस समय। तो सेल का जब उपयोग करते हैं तब उस समय एनोड पर कौन सी अपक्रिया संपन्न होती है उसे समझेंगे, ध्यान देंगे। एनोड के रूप में कौन सा इलेक्ट्रोड है, कैडमियम का इलेक्ट्रोड है। तो यहां पर एक कैडमियम लेते हैं हम Cd, इसका क्या होता है, यहां पर ऑक्सीकरण होता है। कैडमियम का ऑक्सीकरण होने पर क्या बनेगा, कैडमियम डाई पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये बनेंगे जैसे कि हम पहले से जानते हैं। ठीक है, अब एक बात पर ध्यान देंगे यहां पर कि यहां पर विद्युत अपघट्य से OH नेगेटिव आयन इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं, OH नेगेटिव आयन। कहां से आते हैं OH नेगेटिव आयन, इस विद्युत अपघट्य में से आते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में से आते हैं, जो कि इस एनोड पर ऑक्सीकरण प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो ये OH नेगेटिव आयन, कितने आयन आते हैं यहाँ पर, दो आयन यहाँ पर इस ऑक्सीकरण प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जिससे कि जो कैडमियम का जो ऑक्सीकरण हो जाता है यह कैडमियम ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। और ये जो दो OH नेगेटिव आयन विद्युत अपघट्य से आए हैं वो किस प्रकार से किस में परिवर्तित होते हैं उस पर ध्यान देंगे। दो OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, अब ये बंध जब इस ओर चला जाएगा तो ये O डाई नेगेटिव बन जाएगा, ये H पॉजिटिव बन जाएगा और ये OH नेगेटिव। ठीक है, ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, H2O, H पॉजिटिव OH नेगेटिव H2O और ये O डाई नेगेटिव। इसका मतलब ये होता है कि ये जो O डाई नेगेटिव बनता है, ये O डाई नेगेटिव कैडमियम डाई पॉजिटिव के साथ जुड़ जाता है। ये O डाई नेगेटिव किसके साथ जुड़ता है, Cd डाई पॉजिटिव के साथ जुड़ता है और ये O डाई नेगेटिव इस रूप में इसके साथ संयोजित होता है, अर्थात बनकर तैयार हो जाता है क्या, कैडमियम ऑक्साइड। क्या बन जाता है यहाँ पर, कैडमियम ऑक्साइड बन जाता है। प्रक्रिया को अच्छी तरह समझ लिया होगा यहाँ पर। तो कैडमियम का ऑक्सीकरण होने पर कैडमियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब वो ऑक्सीजन कैसे आया, ये विद्युत अपघट्य में से इस प्रकार से आया। इस बात का ध्यान रखेंगे समझने के लिए, ये समझने के लिए मैंने आपके सामने लिखा है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। कुल मिला के बात यह है यहाँ पर कि दो OH नेगेटिव परिवर्तित हो जाएंगे किसमें, O डाई नेगेटिव प्लस H2O में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, यही बात मैंने यहाँ पर आपको समझाई है। ठीक है, ये O डाई नेगेटिव किसके साथ, Cd डाई पॉजिटिव के साथ जुड़ जाता है, जिससे CdO बन जाएगा और प्लस साथ में क्या बचा रह गया इसका, H2O। तो यहां पर ये H2O भी लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से एनोड पर कौन सी प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये प्रक्रिया होगी कौन सी अपनी, ऑक्सीकरण। ये ऑक्सीकरण प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। अब इसके बाद कैथोड की ओर बढ़ते हैं। कैथोड के रूप में कौन है, यहाँ निकल ट्राई हाइड्रोक्साइड है। तो निकल ट्राई हाइड्रोक्साइड से कैथोड पर क्या प्रक्रिया संपन्न होती है उसे देखते हैं। ध्यान देंगे, कैथोड पर निकल ट्राई हाइड्रोक्साइड NiOH का होल थ्राइस, NiOH का होल थ्राइस मैंने इस आपके सामने ये ले रखा है। ठीक है, यही है। और यहां से त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों को ये ग्रहण करेगा, अर्थात अपचयन अपक्रिया संपन्न होगी। यहां से त्यागे गए इलेक्ट्रॉन किस ओर आ जाते हैं, कैथोड की ओर आ जाते हैं, जहां पर अपचयन प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, दो। तो दो इलेक्ट्रॉनों को ये ग्रहण करते हैं।
इस बात को समझने के लिए इधर ध्यान देंगे सभी। निकिल ट्राई हाइड्रोक्साइड का मतलब इस प्रकार से, अर्थात इस समय इस निकिल पर ऑक्सीजन अवस्था कितनी है इसकी, +3 है। इस समय इस पर ऑक्सीजन अवस्था निकिल की कितनी है, +3 है। इस +3 ऑक्सीजन अवस्था में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करते ही ये +3 से क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, अपचयन अप्रिय संपन्न होगी। अपचयन के दौरान धनावेश की संख्या में क्या होती है, कमी आती है। तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया Ni पर 2 पॉजिटिव हो गए, लेकिन 2 पॉजिटिव होते ही इसमें से एक OH नेगेटिव निष्कासित हो जाएगा, इसमें से अलग हो जाएगा। ये जैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे वैसे OH नेगेटिव आयन एक अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन घटने पर एक OH नेगेटिव अलग होता है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो यहाँ पर यदि हम 2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर अणु NiOH होल के कितने अणु होने चाहिए, 2 अणु होने चाहिए। तो 2 अणु में से यहाँ पर ये 2 अणु NiOH के बनेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रक्रिया क्या संपन्न हो जाएगी, NiOH का होल ट्वाइस, ये 2 OH है। इस समय इस पर ऑक्सीजन अवस्था कितनी है, +2, और कितने ये 2। तो एक Ni के एक अणु ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो NiOH का होल ट्वाइस, दूसरे NiOH का होल ट्वाइस ने दूसरे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो दूसरे NiOH का होल ट्वाइस, तो कितने बन गए, 2, और प्लस एक में से कितने OH निकलेंगे, एक। तो 2 में से कितने OH निकलेंगे, यहाँ पर 2 OH नेगेटिव निकलेंगे। 2 OH नेगेटिव आयन क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इस बात को समझ लिया, यहाँ पर समझने के लिए मैंने इस प्रकार से लिखा था। तो ये प्रक्रिया कौन सी संपन्न हो जाती है, अपचयन अप्रिय संपन्न होती है। यहां पर हम लिखे देते हैं अपचयन, अपचयन लिख दिया। तो यहां पर एक बात पर ध्यान देंगे, जब इस एनोड पर यह प्रक्रिया संपन्न होती है, कैथोड पर यह प्रक्रिया संपन्न होती है, उस समय बैटरी का क्या कर रहे हैं, हम उपयोग कर रहे हैं। किस समय बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। इस समय क्या हो रही है, बैटरी डिस्चार्ज होती है। इसके ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, डिस्चार्ज। इस समय ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, ठीक है। और इस समय बैटरी क्या हो रही है, यहां पर डिस्चार्ज हो रही है। तो डिस्चार्ज सब लिख दें, डिस्चार्ज, क्योंकि बैटरी को जब उपयोग करते हैं तो उस समय बैटरी डिस्चार्ज होती है, ठीक है। अब इन दोनों अक्रियाओं को जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, एक सेल अक्रिया प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त हो जाएगी, एक सेल अक्रिया यहां पर हमें प्राप्त हो जाएगी। तो सेल अक्रिया क्या प्राप्त होगी, देखो, कैडमियम प्लस OH नेगेटिव दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी जितने विद्युत अपघट्य से OH नेगेटिव आयन थे उतनी OH नेगेटिव यहां पर निकल गई, ठीक है, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो OH नेगेटिव से OH नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 2 NiOH का होल थ्राइस, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तीर का निशान, ठीक है। तीर का निशान इस समय किस स्थिति का है, डिस्चार्ज का, डिस्चार्ज, ठीक है। और डिस्चार्ज इस समय इधर उत्पाद के रूप में क्या बना, एक तो कैडमियम ऑक्साइड बना यहां पर, कैडमियम ऑक्साइड, और दूसरा क्या बना यहां पर, प्लस Ni निकिल डाई हाइड्रोक्साइड, NiOH का होल ट्वाइस, ठीक है, ये बना। OH नेगेटिव से OH नेगेटिव या कैंसिल हो चुके, तो ये हमें सेल अक्रिया प्राप्त होती है। ये क्या है, सेल अक्रिया है। यहां पर कैडमियम किस अवस्था में, ठोस अवस्था में, कैडमियम किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में। निकिल हाइड्रोक्साइड एक पदार्थ है, ये भी किस अवस्था में, ठोस अवस्था में, ठीक है, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, चल के साथ। और ये इसके बाद ये कैडमियम ऑक्साइड भी किस अवस्था में, ठोस अवस्था में, निकिल हाइड्रोक्साइड भी किस अवस्था में, ठोस अवस्था में यहाँ परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये जो हमने अपक्रियाएं लिखी है, किस समय की लिखी है, जब बैटरी का हम उपयोग करते हैं, सेल का उपयोग करते हैं, अर्थात बैटरी डिस्चार्ज होती है तब। यदि क्वेश्चन बने कि बैटरी को चार्ज करते हैं तब, तो चार्ज करने पर क्या होगा, तीर के निशान क्या होंगे, जस्ट विपरीत हो जाएंगे, यानी प्रक्रिया कैसी, विपरीत संपन्न होने लगेगी। विपरीत का मतलब इधर से इधर आने पर बैटरी क्या होगी, चार्ज होगी, यानी सेल चार्ज की स्थिति में आ जाएगा। ये अपक्रिया
ये वाले पदार्थ इसमें चेंज होंगे, अर्थात कब होंगे, जब बैटरी को चार्ज यानी सेल को चार्ज करेंगे तब। और तीर का निशान इधर लगा दें तो बैटरी इस समय क्या होगी, चार्ज। और इसमें भी तीर का निशान इधर लगा दें तो बैटरी क्या होगी, चार्ज। आगे बात समझ। तो डिस्चार्ज होने पर इधर से इधर क्रिया संपन्न होगी और चार्ज होने पर अक्रिया इधर से इस साइड संपन्न होगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये क्या है, सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया, ये सेल अभिक्रिया संपन्न होती है किसकी, कैडमियम निकेल संचयक सेल की। तो ये दो उदाहरण हो गए किसके, इस कैडमियम निकेल संचयक सेल में जो सेल में वो उत्पन्न होता है, कितने वोल्ट उत्पन्न होते हैं इस सेल के द्वारा, इस बैटरी के द्वारा 1.4 वोल्ट उत्पन्न होते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये तीन बातें हमें बोर्ड एग्जाम के लिए ध्यान रखनी है। एनोड पर कौन है, कैथोड पर कौन है, विद्युत अपघट्य के रूप में कौन है, ये 3 पॉइंट हो गए। एनोड पर कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है, इस साल 2020 के क्वेश्चन में, 2020 के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, एनोड पर संपन्न होने वाली अपक्रिया लिखिए। तो ये अपक्रिया लिखने के लिए कुछ क्वेश्चन आया था, ये अपक्रिया लिखनी थी वहां पर। ठीक है, कैथोड पर संपन्न होने वाली अपक्रिया ये है और सेल अपक्रिया इस संचयक सेल की ये होती है। ठीक है, तो यहां तक ये हमारी आपकी बात पूरी हो जाती है किसकी, द्वितीयक सेल की अर्थात द्वितीयक बैटरी की सारी बातें कंप्लीट यहां पर हमारी आपकी हो जाती है। आपको यह वीडियो पसंद आएगी, इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन मित्रों को शेयर करें जिनके लिए यह वीडियो उपयोगी है। ठीक है, और इस चैनल को, हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें।